दोस्तों अभी हाल ही का घटनाक्रम है कि अभी कोई शराब घोटाले को लेकर तमिलनाडु में, अब शराब घोटाला क्या था आप लोग सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट में, आप लोगों को पता चल जाएगा। उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। वो शराब घोटाले में ना ईडी जांच करने के लिए गई। अब ईडी जब जांच करने के लिए गई ना तो वहाँ के जो सरकार थी उसको इससे एतराज़ था। वो सरकार मद्रास हाई कोर्ट गई। अब वो मद्रास हाई कोर्ट गई तो मद्रास हाई कोर्ट ने ईडी के साथ मतलब फैसला दिया ईडी के पक्ष में और कहा कि ये जांच सही है, मतलब घोटाले या उसको लग रहा है कुछ गलत हो उसका जांच कर रही है। और बता दूं दोस्तों, ईडी कभी भी जांच करती है ना तो अपना कोई एफआईआर या अपना कोई केस कंप्लेन नहीं करता, वो पहले का जो केस कंप्लेन हुआ है उसी के आधार पर जांच करती है। तो मद्रास हाई कोर्ट कहा कि वो जांच ही तो कर रहा है भाई, देश में ईडी का काम है जांच करना, जांच करो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जो तमिलनाडु जो सरकार है अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आ गई। अब सुप्रीम कोर्ट आई तो सुप्रीम कोर्ट में जिसमें जो बेंच बैठा था उसमें हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई भी थे। उस जो बेंच ने ईडी को बहुत फटकार लगाई, बहुत लताड़ा, और यहां तक कि कह दिया कि ईडी अपनी सीमा में रहे। ईडी देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचा रही है, संघीय ढांचे का कदर नहीं करता। अब यहां पर मैं ये तो नहीं बोलना चाहता या ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझे कोर्ट के इस फैसले से दिक्कत है, लेकिन कम से कम अब जो कोर्ट के जो फैसले जो मिलते हैं ना, खास करके ऐसे फैसले जो सामान्य बुद्धि से और सामान्य नियमों से ना समझा जा सके, जो सामान्य लोगों को समझ में ना आए, तो उसको कम से कम ना कोर्ट को चाहिए ना कि कुछ उसका एक्सप्लेनेशन अपने साइड पर डाल दे। जैसे कि संघीय ढांचा हो गया तो संघीय ढांचा को कैसे नुकसान पहुंचा। एक ईडी का कोई ईडी अधिकारी है, ईडी जो संस्था है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, उसका निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर सके हो। अब मनी लॉन्ड्रिंग का वो जांच ही तो कर रहा है ना। लगभग इससे मिलता जुलता केस अभी दिल्ली के शराब घोटाले में हुआ है और उसमें केजरीवाल जी को भी कई बार अंदर बाहर होना पड़ा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि कोर्ट को एक एक्सप्लेनेशन अपने साइड में अपलोड करना चाहिए, क्योंकि ये बात कोर्ट की तरफ से कहा जा सकता है और बहुत सारे विद्वान कह सकते हैं कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले से परंपरा चली आ रही है कि कोर्ट अपना फैसला देगा, बाद में आप अपना जो करना है अपने सोच समझ विचार कर लीजिए क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। 30 साल पहले की परिस्थितियां अलग थी, अभी का परिस्थितियां अलग है, अभी कम्युनिकेशन आ गया है। 30 साल पहले अगर आप फैसला देते ना कि संघीय ढांचा को नुकसान ईडी पहुंचा रहा है, तो देश के लोगों के पास संघीय ढांचा होता क्या है समझने के लिए भारत का संविधान लेना पड़ता। अब भारत का संविधान हर व्यक्ति 100 रुपए 150 रुपए देकर नहीं खरीदता। अब आधे से ज्यादा 50 क्या लगभग 80% ज्यादा लोग सोचते कि चलो होगा कुछ क्या काम, अब बड़े बड़े जज साहब जाने, अब हम क्या करें इसमें। और 20% जो रहते हैं ना, अगर भारत का संविधान खरीद भी लेते तो संघीय ढांचा एक जगह मिलता तो उसमें कोई नया और वर्ड आ जाता, जैसे संप्रभुता हो गया, ये सब हो गया, और भी बहुत सारे ईडी की धाराएं को भी उसमें जोड़ना तोड़ना पड़ता समझने के लिए। तो फिर वो नया बुक खरीदता ईडी की धाराओं का, फिर भारतीय जो कानून की धारा का बुक खरीदता, वो बहुत महंगा पड़ता, फिर वो 20% लोग भी उसमें वो नहीं कर पाते। देश की बहुत बड़ी जो जनसंख्या है ना, वो इस बात में इंटरेस्ट नहीं लेती। कब जब 30 या 50 साल पहले की बात होता, लेकिन अभी के समय में अगर आप ऐसा फैसला देंगे और कारण नहीं बताएंगे, ईडी जो देश में बड़े बड़े घोटाले पकड़ती है, ईडी के कारण आज देश की बहुत बड़ी चीज जो काला धन के रूप में, ऐसा नहीं कहता कि पूरा काला धन खत्म हो गया, मैं ये भी नहीं कहता कि देश का पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर एक बहुत बड़ी मार तो ईडी कारण पड़ी है। पुराने जमाने में एक कहावत चलते आता था कि आज तक क्या कोई बड़े नेता को सजा हुई है, अभी हो रही है। ईडी ने हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पकड़ा है और हो सके उन्हें भी सजा मिले। ईडी केस में ही मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल जी कई बार अंदर बाहर हुए। ईडी केस में ही हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी जेल में गए। ईडी के कारण ही जो लालू यादव थे वो भी अपने पद से त्यागपत्र देकर जेल में गए। तो अब वो भ्रम मिथक टूट रहा है कि बड़े नेताओं को सजा नहीं हो सकती। उस ईडी को अगर इस तरीके से डांटेंगे तो देश का मनोबल गिरता है, क्योंकि देश के लिए ईडी एक ऐसी एक भ्रष्टाचार को लेकर तारनहार के रूप में दिखता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोर्ट कुछ गलत बोला होगा, लेकिन कोर्ट जो बोला है ये बात आप एक्सप्लेनेशन समझा दीजिए, क्योंकि अब अगर केवल आप ये कह के छोड़ देंगे ना कि संघीय ढांचा को नुकसान हुआ इसलिए ईडी गलत है और अपनी सीमा में रहे, तो भैया
जनता के मोबाइल में ना अब कम्युनिकेशन है, एक बार संघीय ढांचा टाइप करेगा, अब संघीय ढांचा जैसे ही टाइप करेगा तो उससे मिलता है तो ईडी का धारा दिखेगा, तुरंत मोबाइल से फटफट उसके जेब में ही है कम्युनिकेशन, फटफट ईडी की धारा टाइप करेगा, फिर उसके बाद में कानून की धारा टाइप करेगा, हर टाइप की धाराएं टाइप कर देगी। और हमारे देश के संविधान निर्माता कई युग आगे की सोचने वाले थे, उनकी दूरदर्शिता बहुत तगड़ी थी। वो ये बात जानते थे कि अगर एक ही साथ पूरे नियम कानून को लयबद्ध कर देंगे ना तो दिक्कत होगा। इसीलिए हमारे देश के कानून निर्माता हर कानून की धाराओं को अलग अलग, कानून की धारा और संविधान की धारा को अलग अलग नंबर वाइज बांटा। जैसे मान लीजिए अभी किसी का कोई मर्डर से संबंधित है तो अभी नया कानून की धारा में 100 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई महिला उत्पीड़न से संबंधित है तो हमें सीधे वहां 62, 63, 64 से स्टार्ट करना है, ये अपने भारतीय नई कानून की धारा के हिसाब से। तो इस तरीके से जो आम व्यक्ति है ना वो ईडी की धारा में घुस जाएगा, वो व्यक्ति कानून की धारा में घुसेगा, वो व्यक्ति संविधान की संघीय ढांचा पढ़ेगा, देश की संप्रभुता पढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कितना होता है उसका लिमिट पढ़ेगा, और ये भी बात पढ़ेगा कि संघीय ढांचे में अगर कोई ऐसा अधिकारी करप्शन के खिलाफ किसी पर अगर किसी की जांच करता है तो उससे देश के संघीय ढांचे को नुकसान होता है कि नहीं होता है। और अगर वो देश का आम नागरिक, जो आज के समय में हर नागरिक एक्चुअल में देश के प्रति गजब टाइप का एक्टिव हो गया है, और इसका प्रमुख कारण यहाँ की सरकार नहीं, प्रमुख कारण है कम्युनिकेशन का तगड़ा होना, टेक्नोलॉजी है, सूचना क्रांति है। तो ये सब चीज को देखते हुए देश के लोगों को भी आपको समझ के चलना होगा। अब आप 30 साल 35 साल 50 साल पहले वाला वो बात लेकर नहीं चल सकते, मैं फैसला दे दिया ना, मैं नहीं जानता, आप लोग पढ़ो, मैं हर एक को समझाते नहीं फिरूंगा। आपको हर एक को समझाना भी नहीं है, आपको एक्सप्लेनेशन दे देंगे तो देश के लोगों के अंदर का डाउट दूर होगा। और दोस्तों याद रखिए, अभी जनता है, ये जनता के साथ सबसे बड़ी बात यह है ना कि जनता ये बात जानता है कि कोर्ट का अगर फैसला है ना तो कोर्ट अगर नहीं माने तो हम अपने सरकार के पास जाएंगे। अब सरकार ये बात कह के जनता को टाल सकती है कि अब कोर्ट ये फैसला दे दिया तो हम क्या करें, हम तो कर ही रहे हैं। ये जनता है, ये जनता भारतीय संविधान को इतनी गहराई से पढ़ ली है ना कि ये जनता जानती है कि सरकार हमारी राष्ट्रपति जी के माध्यम से कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ सकता है, और कोर्ट को बहुत हद तक अगर अपने ऐसे फैसले दे जो किसके गले न उतरे तो उसको कंट्रोल भी कर सकता है। तो ये जनता फिर सरकार से पूछेगी कि भैया आप सवाल तो पूछो राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से। और इसका एक परिणाम भी है कि देश में पहली बार भारतीय संविधान के इतिहास में राष्ट्रपति महोदय 14 सवाल भी पूछे हैं। और ये तो अभी शुरुआत है। अगर कोर्ट कचहरी अपने कोई भी फैसले को बिना एक्सप्लेनेशन के, हर फैसले तो नहीं लेकिन कम से कम ऐसे बड़े फैसले जो लोगों को समझ में नहीं आते, जैसे मुझे समझ में नहीं आया कि ईडी अगर छापा मार रही है तो किस तरीके से देश का संघीय ढांचा नुकसान हो रहा है, ईडी को इतना प्रताड़ित क्यों किया गया, ये समझ में नहीं आता। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि कोर्ट कचहरी एक मशीनरी है, उन्हें अगर चुनाव नहीं लड़ना है, जनता के सामने जाना नहीं है, तो अपने फैसले के बाद ओरल कमेंट क्यों करते हैं। उनको हर चीज लिखित में देना चाहिए, एकदम जैसे राग द्वेष से मुक्त होकर जो काम करते हैं वो क्या होता है, आए आपने गलती किया, ठीक है आप गलत हैं, ये लिख के दिए, हो गया, एक्स्ट्रा कमेंट मत करिए। लेकिन वो एक्स्ट्रा कमेंट पर करते हैं तो एक्स्ट्रा कमेंट से बहुत सारी राजनीतिक हलचल पैदा होती है, विपक्षी पार्टियां इसका अलग तरीके से उपयोग करती है, और अगर सरकार के पक्ष में रहे तो हमारी सत्ताधारी पार्टी इस कमेंट को अलग तरीके से उपयोग करती है। और देखिएगा एक समय था, अगर जैसे बहुत सारे लोग, कुछ वैसे लोग उपस्थित होंगे जिनका उम्र 70, 75, 80 पार होगा, उनसे पूछिएगा पहले जो हमारे विधायक थे, प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उनकी बोली बातों का बहुत कदर रहता था, बहुत कद्र, लगभग जैसे भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस या पूरे देश के जजेस का रहता है। लेकिन धीरे धीरे वो बोलते गए, मतलब बिना जवाबदारी का बोलते गए, ऐसा बात बोलना जिसको लिखित नहीं दिए, बस ही बोल दिए, आज उनकी कदर खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत हद तक, सुप्रीम कोर्ट क्या सभी कोर्ट, वो हर कोर्ट जो फैसले के बाद में एक्स्ट्रा ऊपर से बोलता है, जिसका फैसले से डायरेक्ट लेना देना नहीं रहता है, कहीं ना कहीं लोग इस बात से नाराज होते हैं और लोग कंफ्यूज होते हैं। और जब बार बार कोई चीज को लेकर कंफ्यूज कोई होगा ना तो उधर ध्यान देना बंद करेगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो का सार भी है, मेरे वीडियो का निचोड़ भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी ऐसा फैसला जब देता है जिससे बहुत बड़ा जनता का एक जुड़ाव हो, एक लगाव हो, जो जनता के सामने सीधे जाते हैं, उसमें कम से कम एक्सप्लेनेशन दे तो अच्छा रहेगा।
तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।